किस किस से बचेगी ये नारी, जब हर घर में, हर दल में, हर राज्य में, हर धर्म में एक हैवान बैठा हो, एक शैतान बैठा हो। नारी को अपनी अस्मित बचाने के लिए खुद ही सामने आना पड़ेगा, खुद ही रक्षक बनना पड़ेगा। ना तो वह सरकार पर भरोसा कर सकती है, ना पुलिस पर, और ना ही किसी अपने पर। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की गई उसी स्कूल के एक एम्प्लॉय ने। और आसाम से भी खबर आई कि एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना हुई। कोलकाता रेप कांड ने एक आंदोलन को खड़ा किया, जिसमें सभी डॉक्टर्स और सभी देशवासी ने एकजुट होकर के इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन अभी तक जारी है। कोलकाता रेप कांड की जांच कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां की पुलिस से लेकर के सीबीआई को दे दी। और जब इसका आईएमए सहित सभी मेडिकल संगठनों ने, डॉक्टर्स ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और ओपीडी तक लेना बंद कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी कार्रवाई को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न दागे उससे पूरी कोलकाता की पुलिस और वेस्ट बंगाल की ममता सरकार तक हिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यता से पूछा कि ऐसे क्या कारण रहे कि घर वालों को देरी से सूचना दी गई, उनको हत्या ना बता करके आत्महत्या बताया गया, उनको देरी से मिलने दिया गया। रात को हुई घटना जब सुबह 6 बजे पता चलती है तो पुलिस को भी देरी से इन्फॉर्म किया गया और पुलिस की कार्रवाई में भी कई खामियां नजर आईं। पूरे केस की एफआईआर तुरंत लिखवाने की बजाय अगली रात 11:30 बजे के बाद लिखवाई गई, जब उस पीड़िता का दाह संस्कार भी हो चुका था। इन सभी सवालों से घिरी वेस्ट बंगाल की सरकार और पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा था। कोलकाता रेप कांड की जांच भी हालांकि सीबीआई को दी तो जा चुकी है, लेकिन सीबीआई कोलकाता पुलिस के इत्र कुछ और निकाल पाई हो अभी तक ऐसा नहीं है। अपराधी संजय रॉय और उस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। अब उससे क्या सच सामने आएगा ये तो इसके बाद ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स और मेडिकल पेशे से संबंधित सभी लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक नियम कानून बनाने के लिए कमेटी गठित की है और इस कमेटी को 3 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है। लेकिन कोलकाता की कोई ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इसी के तुरंत बाद ही उत्तराखंड में एक नर्स का बलात्कार करके उसको मार करके फेंक दिया गया था। और ऐसी घटनाएं केवल डॉक्टर्स के साथ ही होती हो, चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए महिलाओं के साथ ही होती हो, ऐसा नहीं है। ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं और हर राज्य में हो रही हैं। अगर हम महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना की बात करें तो वहाँ के स्कूल प्रशासन ने भी 3 दिन तक पुलिस को इस घटना के बारे में नहीं बताया। उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की गई और वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आंदोलन कर रही हैं। वहाँ के लोगों ने भी एक आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद ही वहाँ की पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। तो मेरे नज़रिए में सुप्रीम कोर्ट को ऐसी घटनाओं को लेकर के एक लार्जर कमेटी बनानी चाहिए, एक नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, किसी भी राज्य में हो, और उनके ऊपर समान रूप से लागू हो और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जा सके। हालांकि ऐसा नियम है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए, एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी भी होनी चाहिए। लेकिन इस नियम कानून का अधिकतर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसको फॉलो नहीं करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि इस पूरे मामले को देख रहा है, तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश होगी, मेरे नज़रिए के अनुसार एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, एक ऐसा नियम कानून सामने आना चाहिए जो सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी जगह पर हों, कैसे भी चल रही हों, किसी भी रास्ते पर चल रही हों, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और चाहे तो मृत्युदंड तक की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। और दूसरी तरफ मेरी सभी डॉक्टर्स से भी गुजारिश है कि वह आंदोलन को रोक करके मरीजों की सेवा में जुट जाएं, क्योंकि वही उनका मुख्य कर्तव्य है।
और सरकार के ऊपर अपना काम करते हुए दबाव बना करके रखें कि उनकी सुरक्षा और ऐसे ही दूसरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग नियम कानून बने, क्योंकि मसला घटना होने पर दोषी को सजा दिलाने भर तक सीमित नहीं है। मसला ऐसी घटनाओं को रोकने से हल होगा, और उसको रोका कैसे जा सकता है उसमें समाज की भी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। उनको अंधेरे में या फिर सुनसान इलाके में अकेले में जाने से बचना चाहिए। पेरेंट्स को भी, घर वालों को भी चाहिए कि वो बच्चियों को अकेले ना छोड़ें। स्कूल और कॉलेज या और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे यह सुनिश्चित करवाएं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर नहीं किए गए हैं तो इसके लिए एक सेंट्रल लेवल पर कंप्लेंट सेल होना चाहिए, जहां पर इसकी कंप्लेंट की जा सके और उस कंप्लेंट पर विदिन 24 आवर्स कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर भारी जुर्माना लगाया जा सके। ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सके जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम जिन्होंने नहीं किए हुए हैं। अगर आप मेरे इस नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि यह एक गंभीर मसला है, गंभीर मामला है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ मामला है। और इसकी हम जब तक मिलजुल कर सरकार के ऊपर एक ऐसा कानून बनाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा 100% सुनिश्चित की जा सके, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। धन्यवाद। जय हिंद।